मध्य प्रदेश धार में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों ने उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। इन मीटरों के कारण गरीब उपभोक्ताओं के बिल 200-300 रुपए से बढ़कर 2000-3000 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं बिना सूचना के आधी रात को बिजली काटी जा रही है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। वहीं शिकायतों के बावजूद विद्युत निकाय आयोग से कोई समाधान नहीं मिल रहा है। बता दें, हर रात 100 से 200 कनेक्शन काटे जा रहे हैं और कनेक्शन काटने के बाद पेनल्टी के रूप में 4,500 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इस स्थिति पर जनप्रतिनिधि और विपक्ष दोनों चुप हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह सब स्मार्ट मीटर के कारण हो रहा है और पेनल्टी अनिवार्य है। इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र धार के नौगांव स्थित कार्यालय पर। यहाँ धार शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सारी आम उपभोक्ताओं को शिकायत है। सबसे पहली शिकायत तो ये है कि स्मार्ट मीटर में यदि बिल का भुगतान नहीं होता है तो स्वतः लाइट कट रही है, लाइट बंद हो रही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि देश की 30% आबादी जो मोबाइल नहीं चलाती है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, किसी प्रकार मोबाइल से परिचित नहीं है, ऐसे अशिक्षित व्यक्ति की जब लाइट कटती है, वह अपनी लाइट को पुनः जुड़वाने आता है तो 345 रुपए पेनल्टी के रूप में और उसे भरना पड़ती है। ये कैसी सरकार है जहां लाडली लक्ष्मी योजना के लिए जहां तो 1500 रुपए बहनों को देती है, दूसरे हाथ वहीं अतिरिक्त पेनल्टी, अतिरिक्त चार्ज और अंधगति से भागते स्मार्ट मीटर 2000-3000 के बिल से जनता बुरी तरह से, आम उपभोक्ता बुरी तरह से त्रस्त है। क्या सरकार इस ओर कभी ध्यान देगी? खबर भारत के लिए धार से शैलेंद्र जोशी। हाँ सर जी, आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं अजय सिंह राठौर, सहायक यंत्री, उप संभाग धार से हूँ। स्मार्ट मीटर जो हैं, सभी जगह स्मार्ट मीटर पूरे धार शहर में लग रहे हैं। उसमें प्रावधान है कि एक ड्यू डेट के पश्चात अगर उपभोक्ता पेमेंट नहीं जमा करता है, तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी स्मार्ट मीटर में आई है, जिससे उपभोक्ता जो है स्वतः ड्यू डेट के पूर्व अगर पेमेंट जमा कर देता है, तो वो सप्लाई नहीं कटती है। जहाँ तक बात है कि मोबाइल फ़ोन पर भी बिल जो है विभाग के द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। जब भी उपभोक्ता नया कनेक्शन लेता है तो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाता है और उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो बिजली का बिल होता है वो हर महीने उपभोक्ता को भेजा जाता है। सर, इसमें देश का जो 30% उपभोक्ता अशिक्षित है, जो मोबाइल से वंचित है, उसके लिए क्या व्यवस्था करी? सर, हमारे पास जनरली जितने भी कनेक्शन होते हैं उसमें मोबाइल नंबर का कॉलम होता है, वो कंपलसरी है। उसके बिना कनेक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर ही देंगे तो बिल सेंड किस में करेंगे? तो ऐसी स्थिति में मोबाइल नंबर तो हमारे पास सभी के आते हैं और सभी को हम सेंड भी करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन शिकायत अभी तक नहीं आई है जिसमें वो उसने मोबाइल नंबर नहीं होने का हमको किसी ने बिल नहीं आने का हमको किसी ने दिया हो शिकायत। यदि और दूसरी चीज सर, आप जो बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहे हैं, उसके लिए कंपनी की पॉलिसी है कि 5% स्मार्ट मीटर पर चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। यदि कहीं से भी स्मार्ट मीटर तेज चलने की हमारे पास खबर आती तो हमारे पास ये कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। दूसरी चीज, स्मार्ट मीटर लगने से पहले उसको लैब में चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। धार में ही जो LTMT का लैब है, उसमें पहले मीटर की टेस्टिंग होती है स्मार्ट मीटर की, उसके बाद ही उसको जो है फील्ड में लगाया जाता है। धार के एक उपभोक्ता हैं जी सतीश वर्मा जी, उन्होंने विद्युत नियामक आयोग तक इसकी शिकायत करी है, जी पर जी आयोग भी इस संबंध में मौन है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर, आयोग के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पॉलिसी जो होती है वो हमको ऊपर से विभाग द्वारा बना के भेजी जाती है, हमको तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। स्मार्ट मीटर की पॉलिसी हो, मोबाइल फ़ोन पे बिल भेजने की पॉलिसी हो, ये सब हमको वरिष्ठ कार्यालय से ही प्राप्त होती है और हमको केवल उसको एग्जीक्यूट करना होता है। उसमें यदि हम पॉलिसी नहीं बना सकते। यदि किसी उपभोक्ता के पास मोबाइल न हो तो क्या उसको मीटर प्रदान नहीं किया सर, जाएगा? जैसा कि मैंने कहा है कि मोबाइल नंबर जनरली उपभोक्ता लेके ही हमारे पास आता है। कोई ऐसा उपभोक्ता आता ही नहीं जिसका मोबाइल नहीं है और मोबाइल पर ही सेंड किए जाते हैं, क्योंकि एसएमएस जो होता है आज की डेट में हर उपभोक्ता के पास चला जाता है। व्हाट्सएप में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एसएमएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एसएमएस तो चला जाता है मोबाइल पर, सर धार चाहे एक आप भले ही स्मार्टफ़ोन हो या नॉर्मल फ़ोन भी हो, उसपे भी एसएमएस चला जाता है। सर धार एक आदिवासी अंचल है। जी, 30% से ज्यादा आबादी आदिवासी के रूप में निवास करती है। जी, जी। ये लोग तो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी कमा के खानी खाते। कांग्रेस की सरकार ने एक बत्ती कनेक्शन इनको दिए थे। इनके पास मोबाइल तो क्या सर, इनके घर में ढंग से राशन भी नहीं है।
ये मोबाइल कहाँ से लाएंगे? सर जैसा कि अभी आपको ज्ञात होगा कि स्मार्ट मीटर जो है वो धार शहर में ही लग रहे हैं, प्रॉपर धार शहर में। अभी धार के अंदर इंटीरियर में आदिवासी क्षेत्र में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। अभी धार शहर में मीटर लग रहे हैं जहाँ पे सभी उपभोक्ता के पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है और जनरली हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कोई नवीन कनेक्शन लेने आता है तो फॉर्म में मोबाइल नंबर पहले हम रजिस्टर कराते हैं, उसके बाद ही उसको नवीन कनेक्शन देते हैं। तो अभी ऐसा कोई समस्या हमारे पास आई नहीं है कि जिसमें किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया हो कि इस बार मोबाइल फ़ोन नहीं है। हर शहर में जनरली सभी के पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू किशन लश्करी मगजपुर आधार। समस्या ये है कि लाइट के बिल का मैसेज नहीं आया और लाइट बंद कर दी गई है। अब हमको कैसे पता पड़ेगा कितने का बिल आया कितने का नहीं आया? अच्छा, आपके पास कोई सूचना बिना आया ही नहीं ना। बिना- हाँ। पिछली बार आया था, पिछली बार का बिल भरा है, इस बार मैसेज ही नहीं आया। अच्छा, बिना पूर्व सूचना के ही लाइट बंद मीटर हो गई काट ना। दी। मीटर नहीं करा, लाइट मीटर तो लगा हुआ स्मार्ट मीटर, हाँ, उसमें कोई मैसेज भी नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ। आपके मोबाइल में मैसेज आया? नहीं आया ना, मैसेज ही नहीं आया। पिछली बार आया था वो भरा मैंने, इस बार तो मैसेज ही नहीं डाला ना। 14/11 का बिल भरा हुआ है मेरा। ठीक। आपका नाम बताएं। सोनू किशन लश्करी। वो 340 रुपए तो पॉकेट के देना पड़ रहा है ना हमको, रसीद के। अब कंपनी से छुट्टी करके यहाँ आना पड़ रहा है हमको। हाँ। तो उसका पेमेंट कौन देगा? अच्छा, बिना भुगतान के विद्युत प्रदाय चालू नहीं होगा? तो अभी चालू करवाया ना, 340 की रसीद भर के और भुगतान भर के। मेरे द्वारा विद्युत नियामक आयोग में 3 जनवरी 2024 को स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और विद्युत नियामक आयोग 2013 के नियम का पालन करने और 2013 के नियम पालन करने और उपभोक्ता के नियम का पालन करने के ऊपर 3 विषय के ऊपर मैंने आयोग में केस दायर किया था, जिसके ऊपर से आयोग ने आज दिनांक तक फैसला नहीं किया है। जबकि आम स्मार्ट मीटरों को चलने की शिकायतें, तेज चलने की काफ़ी शिकायतें आ रही है और आम उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि बिजली के बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं और आम उपभोक्ता परेशान है इससे। और 1999 तक बिजली के मीटर नापतोल में थे और नापतोल विभाग सत्यापित करके देता था, पर बिजली कंपनी ने आज तक मीटर सत्यापित करके दिए नहीं है और ना प्रमाण पत्र देती है उसका बिजली का मीटरों का। इससे आम उपभोक्ता वहीं परेशान हो रहा है और स्मार्ट मीटर को हमने ब्लैक लिस्ट घोषित करने की मांग करी स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी को और इसके नाम से कि और दूसरे सत्यापन की मांग करी मीटरों की, वो कंपनी कर नहीं रही है। आयोग ने फैसला नहीं दिया इसके ऊपर से और इसके नाम से कि